हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या किया जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होता है, u और v। ठीक है, u और v का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, u v dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं dx। ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। u और v किसको मानते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल आइलेट फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आइलेट का मतलब हो गया आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको आपने पढ़ा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स वाई जेड मीन्स जनरली एक्स को लिया जाता है। 1 2 3 नंबर भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स, टैन एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स कॉस एक्स, ये सब आएगा। कॉसेक एक्स आएगा। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर एक्स का फॉर्मेट आएगा। जैसे सिस्टमेटिक ढंग से सीरियल वाइज इसमें लिखा हुआ है, वैसे ही हम लोग फंक्शंस को रख करके इस फार्मूला को पुट करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है ई टू द पावर एक्स का, e to the power x f of x प्लस f डैश ऑफ x dx। यहाँ देख रहे हैं इसका dc है, ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं e to the power x f of x प्लस c। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ देता है एक नंबर में। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स में पूछता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप देखेंगे, समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, मेमोरी में रखेंगे, ताकि आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। चलिए, तो इस तरह से हम लोग एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन लेते हैं। कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए बनेगा। इसमें हम लोग ध्यान देंगे एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट में हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन यानी एक्स को यू ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस एक्स को v ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, फिर टोटल का इंटीग्रेशन हूबहू फार्मूला पर पुट कर देंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप लिख लिख करके फार्मूला याद करने का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में फार्मूला नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, एक्स कॉस एक्स डी एक्स यहाँ दे देते हैं। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया। क्लियर है, 1 इंटू साइन एक्स दैट इज साइन एक्स, यानी एक्स साइन एक्स, और ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो आप प्लस कॉस एक्स यहाँ लिख सकते हो, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर बन के तैयार हो गया,
एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाई पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर हम लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चंस, सारे पीछे का कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाए जा सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। आप देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स का डीसी आपको रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो पहले आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी पुट करोगे z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डी जेड इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है, ये वाला फॉर्मेट आपको आ गया। बच गया x, तो x के जरिए क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू साइन z लिखेंगे। अब आपका फंक्शन पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया। इसके बाद बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो x के प्लेस पर साइन z रखेंगे, साइन इनवर्स x के प्लेस पर z रखेंगे, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर dz रखेंगे। ये फंक्शन पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे, यानी z पहले लिख देंगे, z साइन z dz। क्लियर है, फिर इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे जैसा आप पढ़े हैं, u और v मतलब आइलेट के फॉर्मेट पर इसको ब्रेक करेंगे। आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। इसका मतलब आप इसको u मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, v मान लोगे, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यानी z इंटीग्रेशन ऑफ साइन z माइनस d बाई डी जेड, z इंटीग्रेशन ऑफ साइन z डी जेड अपॉन होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z होता है, तो z कॉस z माइनस बाहर कर लिया हमने, z का z के रेस्पेक्ट में 1, फिर साइन z का माइनस कॉस z प्लस कॉस z हो जाएगा dz, फिर हो जाएगा माइनस z कॉस z और कॉस z का इंटीग्रेशन प्लस साइन z प्लस सी। अब z जो पुट किए हो आप उसको रख दो। आप क्या पुट किए हो भाई, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी माइनस साइन इनवर्स x कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी। अब क्या कर दोगे आप, माइनस साइन इनवर्स x कॉस, इसको चेंज कर दो, कैंसिल करने के लिए चेंज कर दो, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो x हो जाएगा प्लस सी। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x आप मानते हो, प्रूफ किए हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जानते हो आप। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x पहले लिख देंगे और यहाँ माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।